बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जैम्स इमिग्रेशन। आज की हमारी वीडियो यूके के मुतालिक है, मई जून इनटेक के मुतालिक। जैसा कि आप लोग देख भी रहेंगे, आज आई एम नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस। आई एम ऑन द वे टू इस्लामाबाद ऑफिस एंड देन पेशावर। तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें थी जो ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर की जाएँ। टाइम ना होने की वजह हमने कहा चलो ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो आपको जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके मुतालिक आपको आगाह करना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को विच आर गोइंग टू इशू द ऑफ़र लेटर फॉर मई एंड जून इनटेक फॉर पाकिस्तानी एप्लीकेंट, क्योंकि अब ज़रूरी है आजकल तो ये भी काफ़ी ज़्यादा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफ़र करेगी, कौन कैश रिलीज़ करेगा, क्योंकि जनवरी इनटेक आलमोस्ट क्लोज़ हो गया है और जनवरी इनटेक में बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। किसी को लास्ट मिनट पर यूनिवर्सिटी ने कैश नहीं दिया, किसी के एम्बेसीज़ की, कुछ ने ऑलरेडी पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट बंद कर दी। तो काफ़ी सारे बच्चों को मायूसी का भी सामना करना पड़ा। इवन जिनके केस एम्बेसी में भी गए, उनको भी जो है इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट हुए काफ़ी सारे बच्चों के, और दे आस्क सो मेनी क्वेश्चन इन अदर सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। तो ये सारी चीज़ें थी जिसके हमने जो है ज़रूरी समझा कि आपके साथ अगले इनटेक के मुतालिक कुछ डिस्कशन की जाए कि जिन बच्चों को जनवरी इनटेक को मिस कर गए तो वो कैसे अपना नेक्स्ट एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मैं तस्करा करता चलूँ जो मई इनटेक में एडमिशन ऑफ़र कर रहे हैं फॉर पाकिस्तान, जिन्होंने अनाउंस भी कर दिया। उसमें ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी है, डी मोंटफोर्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने अनाउंस किया था बट लास्ट मिनट पे अभी 2 दिन पहले ही उनकी एक मेल हमें रिसीव हुई जिसमें उन्होंने ऑल ऑफ सडन फिर अपनी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हल है, लंदन कैंपस है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है, रेवंसबॉर्न लंदन कैंपस, एस्टर्न यूनिवर्सिटी उनका बर्मिंघम और लंदन कैंपस दोनों, पोर्ट्समाउथ जो कि हाई एंड पे है, थोड़ी कॉस्टली है बट स्टिल दे आर गोइंग टू ऑफर द कैश लेटर फॉर पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स। कार्डिफ यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा कुछ प्री मास्टर्स के प्रोग्राम, फाउंडेशन और ईयर 1 के भी अवेलेबल हैं डिपेंडिंग ऑन द ग्रेड्स और प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। बेंगोर यूनिवर्सिटी है, बेंगोर का जो मेन इशू जो इस वक्त चल रहा है कि वो फुल फ़ी के साथ अपना कैश इशू करेंगे, तो जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन बट दोज हु कैन अफोर्ड वो कर भी सकते हैं, और देयर वीज़ा चांसेस वुड बी ऑलमोस्ट 100% इंशाल्लाह। तो ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो क्या है, किस तरीके से है उनके फाइनेंशियल सिचुएशन। नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी है, नॉर्थहैम्पटन यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कंसिडर की जाती है फॉर दोज जो कि ऑलरेडी ACCA कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यहाँ ACCA के प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, टॉप अप के भी हैं। इवन ऑन द बेसिस ऑफ ACCA डायरेक्टली उनको मास्टर में एडमिशन भी, इनरोलमेंट भी हो जाती है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यूक्लेन यूनिवर्सिटी है, यूक्लेन है, और उसके साथ साथ हडर्सफील्ड है जो कि नियर टू मैनचेस्टर है, ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि ऑलमोस्ट 15 टू 16 यूनिवर्सिटीज़ जिनका हमने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए। और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप समझ लें कि फॉर दिस अपकमिंग इनटेक पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स वुड बी बिट सिक्योर के इन टर्म्स ऑफ ऑफर लेटर और इशूएंस ऑफ कैश, क्योंकि इस वक्त ये काफ़ी सारे मसले मसाइल चल रहे हैं स्पेशली लास्ट सितंबर और जनवरी इनटेक में। सो दोज हु वांट्स टू सिक्योर देयर एडमिशन एंड देयर वीज़ा, तो वो इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। इस वक्त टाइमलाइन बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब सख्ती हुई हो, आन पड़ी हो, तो आपको बड़ा मोहतात होकर अपना नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। एडमिशन आप समझ लें कि फरवरी का महीना जो है आप एडमिशन के लिए रखें। मार्च में आप अपनी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि आपके मार्च के एंड या अप्रैल के स्टार्ट में आपके बैंक स्टेटमेंट मैच्योर हो गई हो। अप्रैल में आप अपना वीज़ा फाइलिंग करें। वीज़ा फाइल करने के बाद, ठीक है, विद इन 10 to 14 डेज़ कीप इन माइंड कि इंशाल्लाह आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज आ रही हैं रिगार्डिंग द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के मुतालिक हम यही बार बार बताते चल रहे हैं कि आपने इसको ईजी नहीं लेना, फॉर ग्रांट नहीं लेना। आपने कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है रिगार्डिंग योर इंटरव्यू, चाहे आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो या ना हो, आपकी प्रिपरेशन इतनी बेहतरीन हो कि वीज़ा जो है आपका जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरव्यू रिजेक्ट ना हो, क्योंकि बाद में आपको
जो है वो आप पछतावा होगा कि मैंने इतनी एफर्ट की एंड बाय एंड ऑफ द डे मेरा वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ जस्ट बिकॉज कि मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की थी। लास्ट जनवरी इनटेक के लिए बताते चलें तो मिक्स एंड मैच वाली सिचुएशन थी। कुछ बच्चों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए, कुछ के नहीं हुए, ठीक है। जिनके हुए कुछ काफ़ी लेंथी भी थे, कुछ के ज़रा शॉर्ट भी थे। सो ये डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर के वो किस लेवल तक जा सकता है। हमारी एडवाइस यही होगी आपको कि आप जितनी मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, आप करें ताकि आपका जो है 100% चांसेस हो वीज़ा ग्रांट के। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है रिगार्डिंग द इंटरव्यू, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड टीम, हमारी स्पेसिफिक हमने उसके लिए अलग से टीचर पॉइंट किए हुए हैं जिनका सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएं और आपके जो है वीज़ा चांसेस मैक्सिमम हों। वेल ये थी आज की वीडियो। होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।